नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चौथा पाठ न खलु वयस तेजसो हेतु, इसका प्रश्नोत्तर। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से सिद्धि प्राप्ति होती है। पहला प्रश्न देखते हैं। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, खुदीरामस्य जन्म कुत्र अभवत्? खुदीराम का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा, खुदीरामस्य जन्म बंग प्रांते मेदिनीपुर नामके जनपदे मोहबनी ग्रामे अभवत। खुदीराम का जन्म बंग प्रांत यानी कि बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर नाम के जनपदे, मेदिनीपुर नाम के जनपद में और मोहबनी ग्रामे, मोहबनी नाम के गांव में हुआ था। खुदीरामः किमर्थम व्यथितः भवति स्म? खुदीराम क्यों दुखित हो गए थे? उत्तर है, खुदीरामः देशवासीषु जायमानान अत्याचारान दृष्ट्वा व्यथितः भवति स्म। खुदीराम देशवासियों में जायमानान अत्याचारों को बढ़ता हुआ देखकर व्यथितः भवति स्म, व्यथित हो गए थे। सत्येंद्रनाथः किम उपदिष्टवान? सत्येंद्रनाथ क्या उपदेश दिए? उत्तर है, सत्येंद्रनाथः उपदिशत, सत्येंद्रनाथ उपदेश दिए, क्रांतिकार्यम कर्तुम शरीरम वज्र सदृशम दृढ़म। क्रांतिकारियों के लिए शरीर वज्र के समान दृढ़ यानी कि मजबूत। बुद्धि असिधारा इव तीक्ष्णा, बुद्धि तलवार की धारा के समान तीक्ष्ण। मनः गंगा जलम इव निर्मलम च भवेत, और मन गंगा जल के समान निर्मल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, खुदीरामः कदा पर्यंतम पादत्राणम न धारयिष्यामि इति प्रतिज्ञातवान? खुदीराम कब तक जूते नहीं धारण करूंगा ऐसा प्रतिज्ञा किए थे? खुदीरामः प्रतिज्ञातवान यत, खुदीराम ने प्रतिज्ञा की, यावत भारतम आंग्ल शासनात् मुक्तम न भविष्यति, जब तक भारत किमर्थम न्यायाधीशः आंग्लाः अधिकारिणः च चकिताः? क्यों न्यायाधीश और अंग्रेज अधिकारी चकित हो गए थे? उत्तर है, परिपूर्णता थी और तेज था उनके चेहरे पर। तत दृष्ट्वा न्यायाधीशः आंग्लाः अधिकारिणः चापि चकिताः, यही सब देख करके न्यायाधीश और अंग्रेज अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए थे। दूसरा प्रश्न है, अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु किम वाक्यम सत्यम किम च असत्यम इति सूच्यते। नीचे दिए गए तो हमने इसको जो वाक्य सत्य है यहाँ पर बता दिया गया है, जो असत्य है वो भी बताया गया है। देशभक्तानां जीवनम राष्ट्राय समर्पितम भवति, देशभक्तों का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। सत्य वाक्य है इसलिए सत्यम। निर्दयः किंग फोर्ड बालान अपि दंडयति स्म, निर्दयी किंग फोर्ड बालकों को भी दंड देता था, यह भी सत्य है। खुदीरामस्य आक्रमणेन किंग फोर्ड मृतः,
खुदीराम के आक्रमण से किंग्सफोर्ड की मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हुई थी किंग्सफोर्ड की, इसलिए ये असत्य वाक्य है। खुदीरामः किंग्सफोर्ड महोदयस्य रथस्य उपरि विस्फोटकं क्षिप्तवान्। खुदीराम किंग्सफोर्ड महोदय के रथ के ऊपर विस्फोटक फेंका। यह वाक्य सत्य है, इसलिए सत्यम। खुदीरामः बालान् संघटनं कृत्वा पदयात्राम आयोजयति स्म। खुदीराम बालकों को एकत्रित करके पदयात्रा का आयोजन किए थे। यह भी सत्य वाक्य है, इसलिए सत्यम। तीसरा प्रश्न है अधः प्रदत्तानां संवत्सराणां शब्दानां अंकैः सह मेलनम कुरुत। नीचे संवत्सर दिए हैं और एक तरफ अंक दिए हैं, इन दोनों का आपस में मिलान करना है। सप्तचत्वारिंशदधिक नवदशशततमं वर्षम। 9-10 यानी कि 1900। नवदशशततमं यानी 1900। सप्तचत्वारिंशदधिकम अधिक है कितना? सप्तचत्वारिंशत। सप्त यानी कि 7, चत्वारिंशत यानी कि 40, यानी कि 47। 1947, तो इससे मिलान कर देंगे 1947 से। ये हिंदी के अंक हैं, इसको ध्यान से आप देख लेंगे। अष्टाधिक नवदशशततमं वर्षम। नवदशशततमं यानी 1900, अष्ट अधिक यानी कि 8 अधिक, तो 1908। 1908। पंचाशदुत्तर नवदशशततमं वर्षम। नवदशशततमं यानी कि 1900 और उत्तर 50 यानी कि 50 अधिक यानी कि 1950। 1950 से मिलान कर दिया गया है। पंचाधिक नवदशशततमं वर्षम, यहाँ 5 अधिक है 1900 से, तो 1905। नवाशीत्यधिक अष्टादशशततमं वर्षम। अष्टादशशततमं यानी कि 1800, कितना अधिक? नवाशीत्य यानी कि 89, 89, तो 1889 ये हो जाएगा। चौथा प्रश्न है अधः प्रदत्तानि पदानि आधृत्य चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि लिखत। नीचे चित्र दिए गए हैं, इनको आधार बना करके और कुछ शब्द भी दिए गए हैं, इन दोनों को आधार बना करके और 5 वाक्य लिखने हैं। मैंने अपने अनुसार लिख दिया है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। उद्याने रंग बिरंगाड़ी पुष्पाणि विकसंती। बगीचे में रंग बिरंग फूल खिल रहे हैं। ग्रामे अनेकानि सुंदराणि गृहाणि सन्ति। गांव में अनेक सुंदर घर हैं। वृक्षेषु पक्षिणः मधुरं कुजन्ति। वृक्षों पर पक्षी मधुर गान करते हैं। सूर्यः आकाशे प्रकाशते। सूर्य आकाश में प्रकाशित होता है। पर्वतस्य ऊपरी मेघाः सन्ति। पर्वत के ऊपर बादल हैं। अगला प्रश्न है संधिच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है। इत्यादयः, इसका होगा इति प्लस आदयः। सर्वेपि, सर्वे प्लस अपि। कश्चित्, कः प्लस चित्। प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम। वयस्तेजसः, वयः प्लस तेजसः। अचिरादेव, अचिरात् प्लस एव। छठा प्रश्न है विग्रह वाक्यम दृष्ट्वा पाठ्य पुस्तकात समस्त पदानि चित्वा पूर्यत। ये जो विग्रह दिए गए हैं इनको देख करके और पाठ्य पुस्तक से इनके समस्त पद को चुन करके लिखना है। देशस्य भक्ताः, इसका हो जाएगा देशभक्ताः। बालः च क्रांतिवीरः च, बाल क्रांतिवीरः। वज्रेण सदृशम, वज्र सदृशम। असेह धारा, असिधारा। मृत्युः एव दंडः, मृत्युदंडः। न साधारणः, असाधारणः। निर्गता दया यस्मात् सः, निर्दयी। अगला प्रश्न है लंग लकारः
तत्वतु प्रत्ययः स्म अक्ता प्रत्ययः एते सर्वेपि भूतकालम सूचयन्ति। ये सभी प्रत्यय भूतकाल को सूचित करते हैं। अधः दत्तानि वाक्यानि सूचनानुसारम परिवर्तयत। नीचे दिए गए वाक्यों को सूचना के अनुसार परिवर्तित करना है। एक उदाहरण दिया है, खुदीरामः हुतात्मा जातः। खुदीराम हुतात्मा हो गए, तो इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है। खुदीरामः हुतात्मा जातः के जगह पर लिख देंगे जातः। इसी तरह नीचे भी करना है, वंदे मातरम इत्यादयः घोषणाः भवन्ति स्म। इसका लंग लकार में करना है तो हो जाएगा वंदे मातरम इत्यादयः घोषणाः भवन्ति स्म के लंग लकार में हो जाएगा अभवन। सत्येंद्रनाथः खुदीरामम उपादिशत। सत्येंद्रनाथः यानी कि सत्येंद्रनाथ खुदीराम को उपदेशित किए, तो इसका होगा खत्वतु प्रत्यय लगाना। सत्येंद्रनाथः खुदीरामम उपदिशवान। सह नवमीं कक्षां पूर्णां कर्तुं न शक्तवान। इसको लंग लकार में परिवर्तित करना है। सह नवमीं कक्षां पूर्णां कर्तुं न शक्तवान के जगह पर लिख देंगे अशक्नोत। क्रांतिवीराः आंग्लानां मनसि आतंकम अजनयन। इसमें स्म लगा करके भूतकाल बनाना है, तो बनेगा क्रांतिवीराः आंग्लानां मनसि आतंकम जनयन्ति स्म। प्रहार कृतवान, इसको लंग लकार में लिखना है, हो जाएगा प्रफुल्लः भुसुंडया गोलिका प्रहारम अकरोत्। अगला प्रश्न है, पाठे कदाचित कस्यचित इति एवं विधानि पदानि सन्ति। पाठ में कदाचित कस्यचित इस प्रकार के शब्द दिए गए हैं। एतानि चित प्रत्ययुक्तानि अव्ययानि भवन्ति। अव्यय होते हैं। एतानि पदानि विशेषणानि भवन्ति, और ये विशेषण पद होते हैं। चित प्रत्यय से योजनेन अर्थे अनिश्चयस्य भावः सूच्यते। चित प्रत्यय के योग से किसी अर्थ का अनिश्चय सूचित किया जाता है। जहां अनिश्चितता वहां पर इस प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे चित कदाचित, केन प्लस चित केनचित, कति प्लस चित कथम प्लस चित कथनचित, कह प्लस चित कश्चित। इसी तरह से ये आप देख लेंगे। इसमें प्रश्न है, उदाहरणानुसारम चिन्हान्त पदानि प्रयुज्य पूर्ण वाक्य। नीचे ये शब्द दिए गए हैं, इनको इन वाक्यों में लगा करके वाक्य को पूरा करना है। बालकः गच्छति, कश्चित बालकः गच्छति, कोई बालक जाता है। बालिका गच्छति, तो यहाँ पर हो जाएगा काचित बालिका गच्छति। फलम खादतु, यहाँ पर हो जाएगा किंचित फलम खादतु। लेखनी लुप्ता, यानी कि लेखनी कलम हो गई है, तो होगा यहाँ पर कुत्रचित लेखनी लुप्ता, कहीं कलम खो गई है। सह आगच्छेत, वह आएंगे, तो होगा कदाचित सह आगच्छेत। इस प्रकार से बच्चों आपका यह प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।